SQL. सो यस, ये चीजें समझ में आ चुकी थी लास्ट, राइट? रिवीजन किया आप लोगों ने? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ। ठीक है। एक मिनट वेट। ओके, सो ये तो हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। लाइक ये एसक्यूएल इंजेक्शन जो हमने किया था उसी का प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? तो सिंगल कोड ट्राई कर सकते हो एरर और एनोमलीज के लिए। ये बेसिकली सिंटेक्स ये क्यों यूज करते हैं वो बताते हैं भाई। यहाँ पे फॉन्ट विजिबल है ना? ये वैसे पर्सनल मेल तो है नहीं, नहीं है ना राधेश्याम भैया? राधेश्याम भैया बोलेंगे इतने पागल भी नहीं है हम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट या टेबल जो भी है, वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू दिस। लाइक सिंगल कोट या डबल कोट में सपोर्ट करता है, राइट? सो बेसिकली क्या है ना कि अगर यहाँ पे कुछ आप वैल्यू डालोगे, है ना, जैसे नॉर्मल ये, तो क्या होगा कि टेक्स्ट ही है। अभी ये क्या है? ओनली सिंपल टेक्स्ट है, राइट? बट सिंगल कोट पुट करोगे तो क्या होगा कि भैया ये एस्केप करने का ट्राई कर रहे हैं, फिर इनवैलिड सिंटैक्स हो जाएगा, राइट? सो बेसिकली इसके लिए ये जो बोला गया है ना, ये फर्स्ट लाइन, ये एनोमलीज, ये एरर आ जाएगा। अगर सिंगल कोट में पुट करूंगा तो सिंटेक्स में भाई एरर नहीं आएगा क्या? दिख रहा है ना? है ना? नहीं दिख रहा है क्या? हेलो? दिख रहा है। हाँ, some SQL specific syntax evaluate original value entry point and different value look systematic difference in application response. Boolean condition 1 equals to 1, ये already clear है ना भैया? 1 equals to 1 and 1 equals to 2. हाँ। Okay. Payload designed to trigger the delays in SQL queries taken to respond. Okay. ये तो आप इसमें कुछ है नहीं, आउट ऑफ बाउंड वाला और ज्यादा हो जाएगा, लाइक और कुछ है नहीं, है ना? नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला एसक्यूएल इंजेक्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ क्यूरी। सो कहाँ कहाँ हो सकता है? So where में select like vulnerability occurs within a where clause of the select query. Most experienced tester are familiar with the SQL with familiar with this type of SQL injection. However, SQL injection vulnerability occur in any location within a query and within a different query type, some other columns location where SQL injection arise आर। सो भैया वो तो मैंने ऑलरेडी बताया था, जहाँ पे आपको क्राइटेरिया मिलेगा ना, सेलेक्ट ओनली नहीं है। आई थिंक ये मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था, बट बता देता हूँ। आप ओनली सेलेक्ट में नहीं, जहाँ पे भी आपको इनपुट करने का कोई ऑप्शन मिल रहा है और वहाँ पे इंजेक्शन अटैक पॉसिबल है तो आप कर सकते हो, बट डिपेंड करता है, लाइक उसको आपको प्रॉपर एस्केप करना आना चाहिए अगर बाइंड पैरामी वो नहीं है तो। और दैट्स इट, बाकी ये है ही है। हाँ, एक ऑर्डर बाय ये काम आएगा आपका, जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ना उसको डिटरमाइन। ओके, स्टेटमेंट विद इन अ टेबल आर कॉलम्स, ठीक है? ओके, सो रिट्रीव हाइडन डाटा। सो इसने बोला भाई इनसिक्योर वेबसाइट है और ये एग्जांपल दिया है, ठीक है? सो देखो, अब भैया ने एग्जांपल दिया है तो हम भी इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, एंड सेलेक्ट वेयर दिस, ये पुट कर दिया। ओके, सो अब क्या बोल रहा है? जैसे बोला इमेजिन शॉपिंग एप्लीकेशन
that displays product in different category. When the user clicks on gift category, their browser request URL is this. मतलब आपको ये तो पता है ना ये क्या है? ये किस किस को नहीं पता ये क्या है? जिसको पता है बता दो क्या है ये? किसी को नहीं पता क्या भैया? ये बेसिकली एक बकेट की तरह है ना, जिसमें कैटेगरी डिफाइन किया हुआ गिफ्ट का। गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है। नहीं वो तो ठीक है, बट ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? बॉडी में डाटा जा रहा है, हेडर में जा रहा है, पैराम्स में जा रहा है, क्यूरी में जा रहा है, किस में जा रहा है? ये पैरामीटर है। क्यूरी में। यस, क्यूरी में। क्यूरी। थेरेटिकल था बट पता होना चाहिए, एक्चुअल में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। ओके, सो द कॉज द एप्लीकेशन मेक स्पेल इंजेक्शन, ये उसने एग्जांपल दिया है कि ऐसी स्टेटमेंट होगी, अगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो सकता है। तो ये अजम जो अजम्पशन है ये आप भी कर सकते हो, लाइक एज्यूम कर सकते हो कुछ भी। अब इसमें इसने एक्सप्लेन किया स्टार क्या होता है, मतलब ऑल कॉलम्स होते हैं ना, जितने भी कॉलम्स है सारे स्टार लगाओगे तो वो रिट्रीव करेगा। अगर आप दो लिखोगे, दो जो आपको पता है तो वो दो आएंगे। ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम टेबल ब्ला ब्ला ब्ला। ये समझ में आ गया ना? ये क्या है, ये क्या हो रहा है, आई मीन यहाँ ये क्या है? हाँ, बेसिकली ये सभी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने को बोल रहा है जो कि गिफ्ट कैटेगरीज में बिलोंग कर। यस, जो कैटेगरी कॉलम है गिफ्ट, सॉरी कैटेगरी का कॉलम है, उसमें जो वैल्यू है गिफ्ट अगर कहीं पे है तो वो कॉलम सेलेक्ट कर लो, और रिलीज्ड इक्वल्स टू 1 है वो गेट कर लो। ओके, यहाँ पे ये नहीं समझ में आया कि एंड रिलीज इक्वल टू 1 ऐसा मतलब सो इसका ये इन्होंने बाय डिफॉल्ट है ना, ये तो क्या है, ये क्यूरी जा रही है ना, हम्म, बट इन्होंने क्या किया है, ये अपेंड किया है, ये वाली कंडीशन है, ये ऑलरेडी जो क्यूरी है ना उसमें बाय डिफॉल्ट है, ये डायनामिक आ रहा है, मतलब ये सेलेक्ट होके आ रही है कैटेगरी, राइट, पैराम क्यूरी के थ्रू, बट ओके। ये है ये बाय डिफॉल्ट है। ओके, और इसने एग्जांपल भी दिया है, द रिस्ट्रिक्शन released equals to 1 is being used to hide product that not are not released, right? We could assume for unreleased product and released equals to 0। देखो unreleased है वो, वहां पे क्या होगा, released equal to 0, right? इन्होंने फिल्टर रखा लगा रखा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, राइट? अब इसने क्या दिया, इसने एग्जांपल दिया जो मैंने बताया था कमेंट का, राइट? ये समझ में आ गया ये क्या है, ये क्यों हुआ, हाँ। है ना? सो हाइफन हाइफन कमेंट के लिए है, और ये प्लस एनकोड करने के लिए है, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है इसका। ओके, वेट, मेरे को बब स्वीट ओपन करना पड़ेगा, है भी इधर, बब स्वीट ही नहीं है भाई। ओके, अभी कर लेते हैं ये हाइफन एस, हमको करना है BURPSUITE, सही है मीनिंग? देयर इज अ फोर प्रोवाइडर अवेलेबल फॉर जावा रन टाइम, तो भैया कौन सा करना है? सो 21 करें भाई, कर लो यार, तुम जो करना डिफॉल्ट कर लो, मुझे नहीं पता, करो। बबस्वीट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हाँ भाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्ड फाइल से कर ले। अर्च में सबसे बड़ा फायदा है भाई, आप जो चीज बोलोगे वन एक कमांड के अंदर इंस्टॉल, सिंपल ऑलमोस्ट। और इवन दो ब्लैक आर्च के जो भी रेपो अगर ऐड कर दोगे तो जो आपको इंस्टॉल करना है वो आप कर पाओगे।
ये तब तक हो रहा है जब तक हम एक काम करते हैं, पता है क्या करेंगे? हम लगाएंगे अब अटेंडेंस। ओके। सो आपका एक्चुअल एग्जाम स्टार्ट हो गया है। कहाँ? ए DGPL back and CD/servers, I think क्या था attendance this CLE NPM start। लो भैया करो अटेंडेंस लगाओ। 30 मिनट ज्यादा दे दिए, टाइम करने दो मुझे। 1 मिनट और यहाँ पे मुझे 30 मिनट नहीं, मुझे देने 8 मिनट। 8 मिनट ज्यादा हो जाएंगे फिर भी। लो भैया लगाओ। एंड पॉइंट पता है ना कौन सा है? किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता है? चलो लगाओ, तब तक साइड बाय साइड ये भी चल रहा है इंस्टॉलेशन, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो। तो भैया कल वाली मीट थी, कल ही थी ना अभिषेक भैया? हाँ, कल कल। अच्छा एंड पॉइंट नहीं पता, बाकी तो पता है ना। एंड पॉइंट शेयर कर दो फिर ग्रुप में, और तो मैं क्या ही बोलूँ भाई। बस ये सिस्टम बंद ना हो जाए, पता चले कि ब्रेक हो गया सिस्टम, वो ना हो बस। अरे अनिरुद्ध भैया आपको मिल जाएंगे यार, कल मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। आपकी अटेंडेंस एक्स्ट्रा काउंट कर लेंगे एक दिन। ग्रेट। एक प्राणी की लगी है अभी। दो दो लोगों की नहीं, 2 बार लॉगिन किया है, या 2 लोगों की अभी टोकन एक्सट्रैक्ट हुआ है 2 लोगों का। भैया बैन हो जाओगे। और ये कौन प्राणी है जो क्यूरी में पास कर रहा है? अरे भाई सॉरी। इतना बताना। मैंने ध्यान नहीं। सॉरी सॉरी। बैन हो जाओगे मुझे नहीं पता है, मैं कुछ नहीं करने वाला। आज मैं कुछ नहीं करूंगा, जाके फिर पुरानी वीडियोस देखना। नीतीश परिहार भैया, आपका नाम नहीं पुट करना है वहां पे, आपको टोकन देना है। कोई नहीं, जिसको नहीं पता कैसे रिक्वेस्ट करनी है। ओह, ये कौन खतरनाक प्राणी था? हॉट टोकन इक्वल्स टू दिस। वाह 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 भाई वाह। ओके। आह, और उसका हो भी गया कैसे? आई मीन हमने तो ओनली हेडर्स में एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, तो ओनली हेडर्स में एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका कैसे एक्सेप्ट हो गया? चलो जो भी है, हो गया तो अच्छी बात। किसका था वो? पता नहीं, ये टोकन है भाई, जाके अभी मेरे को वेरीफाई करना नहीं है किसका था। नहीं। जो भी था, ओके। आप ही के शायद। मुझे लग रहा है ना, मैंने परम और इसमें डाला था, उसको हटाया नहीं था पैरामीटर, और टोकन हेडर में डाल दिया था, तो शायद उसकी वजह से आ, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अपना वेबसाइट हो गया, आप करते रहो भाई। भी वेबसाइट इसे कहते हैं समय का सदुपयोग।
ओके, जिसकी लिमिट एक्सीड हो गई है ना, वो भैया कल लगाना अब, क्योंकि आप सीख के आओगे कल, फिर लगाओगे। अब रोज रोज नहीं होगा, एक दो दिन खराब हुआ है अटेंडेंस के चक्कर में ओनली। मतलब क्या बोलूं मैं। ओके, सो दिस वन। अब नेक्स्ट कंटिन्यू। और ये हमारे पास आ गई है लैब। इसमें बोला गया है क्या कि भैया दिस अटेंडेंस हो गई ना सबकी भाई, जिसकी 4 to 9 आ गई वो आज रहने दो, अब कल करना, ठीक है। बाकी से पूछ लेना, ग्रुप में पूछ लेना, वाईटी पे देख लेना एपीआई में कैसे क्यूरी पे राम्स काम करते हैं। ओके, दैट्स इट। दिस लैब स्टार्ट करें। किसी की रह गई है जो जेन्युइनली अभी तक नहीं लगी है तो बता दो, मैं फिर बंद कर देता हूँ। ये भैया अटेम्प्ट फालतू में मत करो 401 वालों, भैया समस्या आपकी हो जाएगी। बहन हो जाओगे। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, करते रहो भाई, अटेंडेंस जिसको लगानी है लगा लो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। सो बेसिकली ये जो क्यूरी है वही है, राइट। उन्होंने एग्जांपल भी दिया था, ये जस्ट यहाँ पे वेलेंट। ओके, ये हमने गलत जगह ओपन कर लिए है, बट ठीक है चलेगी, एक बार ओपन हो जाए। कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके, सो प्रॉक्सी ऑन, और अरे भैया ये इग्नोर करना पड़ेगा भाई, इनका क्या है, ये वेब सॉकेट लगा रखा है। गिफ्ट 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 कहाँ गई? ठीक है, कॉर्पोरेट प्लस गिफ्ट पैट्स, सिंगल वाला लेंगे भैया, प्लस प्लस ना लगाना पड़े हमें। ओके, सो ये रिक्वेस्ट है, इसको रिपीटर में डाल देते हैं भाई, वैसे तो इसमें भी कर सकते हैं। सो रिपीटर में थोड़ा इजी आपका हो जाएगा, इजी बीजी। तो एक बार इसकी लेंथ वगैरह चेक कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम आएगी, क्योंकि अगर हम कर रहे हैं तो लेंथ वगैरह बता रहा है क्या कहीं पे? रेस्पॉन्स रो, यस, दिस वन। ओके, एंड और क्या है भाई, और कुछ नहीं है। और लैब सॉल्ट यहाँ लिखा हुआ, मतलब सर्च करके देख सकते हैं, तो अभी तो आई थिंक सो नहीं आया होगा, राइट। अब हमें यहाँ पे करना है सिंपल रिलीज्ड है। सो बेसिकली अगर किसी को चेक करना है तो सिंगल कोट करके चेक करोगे तो एरर आ जाएगा, ये इंटरनल एरर, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ठीक है भाई ये तो हो गया, अब इंजेक्शन अटैक कैसे होगा वो बता दो। तो भाई ये लो, ये हो गया, कंप्लीट है आपकी लैब। नॉट सॉल्व आ रहा है, वेट एक मिनट, नॉट सॉल्व, वेट रिफ्रेश होने दो भैया, एक मिनट। ओके 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 ओके, ये प्रॉक्सी में प्रॉब्लम हो रही है। सो वैसे रिपीटर में आ जाना चाहिए था लैब सॉल्व, बट ठीक है कुछ नहीं। करना क्या था इसमें, पीछे वाला कमेंट ही तो करना था ना, या कुछ कुछ और बोला था? कुछ और बोला था क्या इसमें? कैटेगरी फिल्टर, यूजर सेलेक्ट कैटेगरी एप्लीकेशन, तो सॉल्व दिस, डिस्प्ले मोर अनरिलीज प्रोजेक्ट लाइक प्रोडक्ट। तो हमने पीछे वाला भाई कमेंट कर दिया ना, अब क्यों नहीं हो रहा है? पैड्स, किसी को कुछ आइडिया है क्यों नहीं हो रहा है?
जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि वो जो गिफ्ट वाला पैरामीटर है ना, जो हम्म। क्वेरी, वही वनरेबल है, उसी पे करना पड़ेगा। आ, वैसा कुछ होता नहीं है, बट क्या पता इन्होंने वही किया हो जो आप बोल रहे हो, तो फिर मैं बोल नहीं सकता। इन्होंने में भी हो सकता है कि भैया गिफ्ट वाली इस पे ही किया हो। एक बार ट्राई करते हैं ना। वेट, ये यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे ट्राई करना है। गिफ्ट वाले के साथ में ये है ना भाई, कॉर्पोरेट गिफ्ट आएगा ये वाला। तो इसको फिर हमें अब से इंटरसेप्ट करना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा रिमूव। ठीक है, और प्रॉक्सी, अरे भाई रुक जाओ यार। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड भाई, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। बे भाई, कितनी जल्दी है इसको। वेब सॉकेट भैया, हमें भी पता है आपको जल्दी रहती है। मैं क्या बोलूं भाई अब। ठीक है, इसको करो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। अरे वो यार, फॉरवर्ड। गलती से HTTP वाला हो गया। ओके, और रिपीटर, चलो यही ट्राई कर लेते हैं। आईफोन, आईफोन, लैब नॉट सॉल्व्ड, ग्रेट। भाई क्या समस्या है इस सज्जन को, क्या समस्या है, मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आया। और प्लस वन इसका वो अलग है। हाँ भाई, उससे पीछे वाला तो हो गया ना कमेंट। लाइक देखो, क्यूरी क्या है, ये है ना। तो अभी जो हम्म पैरामीटर आ रहा है ना, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, राइट। अब इसको हम कमेंट कर देंगे तो यहाँ पे तो गिफ्ट हो गया ना। अब आप हम्म बोल रहे हो और 1 = 1, चलो वो भी कर लेते हैं। हाँ ये भी बात सही है। हमने और इक्वल टू और वो वाला ट्राई नहीं किया अभी, मतलब ऑल सारे प्रोडक्ट बोल रहा हो, क्या पता, वो भी देख लेते हैं। ये गिफ्ट के थोड़ी ना बोलेगा भाई वो। तो प्लस अब हो जाना चाहिए। लैब नॉट नॉट सॉल्व, सॉल्व हो गई यहाँ पे। ठीक है, वो सारे लिस्ट करवाने का बोल रहा था। सो हो गए। तो ये किस किस को समझ में आ गया, पहले तो ये बताओ, जिसको नहीं आया वो भैया। कुछ बोलेंगे कि हमारे अटेंडेंस का इंतजाम कर दो। अब भैया हो गए, सेटिंग डाउन हो गई एप्लीकेशन, अब कल करना। चलो, हाँ जी। किस किस का, मतलब किस किस का डाउट क्लियर हो गया ये कि इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी भी, तो पूछ लो भैया। इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना, हमने क्या किया। इसको क्या ही एक्सप्लेन करो भाई, कमेंट किया है और इक्वस टू, मतलब और 1 = 1 किया है, दैट्स इट। लाइक ये पहले ये था, है ना। तो इसकी जगह हमने कर दिया है और 1 = 1, ये ऐड कर दिया है, ये कर दिया बस। समझ में आ गया आप। हाँ मेरे को मतलब समझ में आ गया। हम्म। किसी और को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं मैं आगे जा रहा हूँ भाई। अब इतना तो भाई मैं क्या बोलूँ। कुछ बोलो भैया, इंटरेक्टिव नहीं रखना तो बता दो, मैं उसी हिसाब से कराऊंगा फिर। सो ये क्या बोल रहा है भैया, subverting application logic. So imagine application let user login, username and password. If user submit username, winter and password, this application check credential if performing the SQL query. Okay, this, so example दिया है भैया ने। अब आपको एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन करना है जो कि आपको पासवर्ड पता नहीं है, राइट। तो कैसे करोगे।
सो वो सिंपल आप लॉगिन करते ही आपका काम हो जाएगा, और इसने ऑलरेडी बता दिया है कैसे करना है। तो ओके, सो पहले एक मिनट, जो आईडी पासवर्ड है वो दे रखे हैं ना, ये दे रखे होंगे मे बी। ये कॉपी, नेक्स्ट, एक्सेस द लैब, और ये लैब लोड है होते ही हम उसमें कॉपी कर लेंगे। ओके, कंट्रोल सी and this one and close this one now। अब क्या करना है भैया, प्रॉक्सी। वैसे प्रॉक्सी की भी जरूरत नहीं होगी इसमें तो, आई थिंक सो। माय अकाउंट। अब इसमें हमें जो पता है, वेट एक मिनट, कहाँ गया वो, हमें ये पता है कि उसका भैया का उसका पासवर्ड क्या है, ये रहा। बट हमें जो लॉगिन करना है वो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से करना है, ये रहा। तो बेसिकली इससे कैसे करेंगे, तो वैसे इसमें कोई बता सकता है? मैंने पासवर्ड में कुछ भी पुट कर दिया है। अब आपको पता है कि कमेंट कैसे करना है, राइट? ये बोल रहा हूँ मैं। हम्म। ओके, अब एरर क्यों आ रहा है, राइट? सो लेट्स सी। कोट हमने मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया? सिंगल कोट जो होता है ना, सिंगल कोट। अरे हाँ 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 भाई, यस 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 यस, फाइनली हो गई। ये तो हो गई सिंपल, छोटी सी चीज मिस कर दी। ओके, सो लो भैया, इसका भी हो गया। नेक्स्ट, यूनियन अटैक। सो यूनियन अटैक ऑलरेडी मैंने बताया था, उसकी जो प्री रिक्वायरमेंट होती है वो आपके होते हैं कॉलम जो होते हैं ना टेबल्स के, वो इक्वलेंट होनी चाहिए और सिमिलर डाटा टाइप होना चाहिए। ओके, लाइक नंबर ऑफ कॉलम यहाँ 2 है तो वहां पे भी 2 होने चाहिए। टू की रिक्वायरमेंट्स, सो must return some number of column, okay, and the data types is each column must be compatible with between the individual query। so ये 2 पॉइंट मैंने बताए थे, हाँ प्री हाँ। रिक्वायरमेंट, टू की रिक्वायरमेंट्स, यही मैंने प्री रिक्वायरमेंट बोल दिया कीवर्ड। तो इंटरव्यू में मैंने पूछा भाई कि प्री रिक्वायरमेंट, कई लोगों को तो समझ में नहीं आया भाई कौन सी रिक्वायरमेंट। So carry out SQL injection and make sure meets the two requirement to normally involves to figure out, finding out, not to figure out. So how many columns are being returned from the original query? Which columns return the query types? Okay, ठीक है। So order by का मैंने ऑलरेडी बताया ही था आपको कि ऑर्डर बाय कितने कॉलम्स है वो डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्डर बाय से। और डाटा टाइप पहले डिटरमाइन करना है तो पहले तो नॉर्मल नल नल पुट कर सकते हो, बट अगर नंबर वगैरह है तो फिर आपको उसके बेस पे अलग से पुट करना पड़ेगा। अब वो बता देते हैं, है ना? तो लैब में क्या करना है भैया, इसमें this lab contains product category filter, the result query return the application response. So you can use union attack to retrieve data from the other tabs, sorry, other tables. First step such an attack is determine number of column being returned by the query. You will then use technique subsequent, okay, labs to construct the full attack। solve this, okay, चलो करते हैं।
So uh, determine the number of column written by query. So first यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो वैसे करना हो तो डायरेक्टली, क्योंकि आराम्स में जा ही रहा है। तो एक मिनट, इसमें कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे? ऑर्डर बाय, राइट? दिस एंड ऑर्डर बाय, मीनिंग मिस्टेक हो तो बता देना भैया। ऑर्डर बाय 3 मे बी। अब ओके, तो बेसिकली हमने ये नहीं किया था। ओके, तो अगर 4 करें तो ओके, और 1 करें तो सो यहाँ पे कॉलम कितने हैं बता सकता है कोई भैया? 3 है, राइट? And SQL injection union attack. Okay, determine the number of columns returned by a query. So I think ये order by से solve नहीं करना, ये union से solve करना है। कोई बात नहीं भैया, हम union से कर लेंगे यार। union select null comma null comma null. So this will work. ओके, सॉल्व हो गई। ये सिंपल सा आपको यूनियन से सॉल्व करना था, नंबर ऑफ कॉलम हो गई। ठीक है, समझ में आया क्या किया ये? किसी को कोई डाउट? नहीं समझ में आ। बेसिकली ये हमें तीनों कॉलम को ही वो सिलेक्ट करके उसको हाँ, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो डिटरमाइन करना था। लाइक देखो, जिससे हम क्यूरी कर रहे हैं ना, जैसे ये टेबल है ना? हम्म, इसमें इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? मान लो 3 है, तो मैं अगर यहाँ पे यूनियन अटैक करूंगा, यहाँ पे जो कि ऑलरेडी किया हुआ है, मान लो ये करता हूँ मैं यहाँ पे, अब यूनियन अटैक करता हूँ, तो मुझे पता करना है कि इस टेबल में कितने कॉलम्स है, राइट? सो उसके लिए मैं डिटरमाइन करने के लिए ये जो ऑर्डर बाय या वो जो टेक्निक है यूनियन वाली, वो यूज हम्म ओके। तो ये पता है ये क्या है? डुअल क्यों यूज कर रहे हैं? कोई बता सकता है? ओके, बेसिकली the double hash sequence must be followed by a space। ठीक है, ये जो स्पेस वाला था ना, आई थिंक ये रहा उसका आंसर। ठीक है, हरिश्याम भैया, हाँ हाँ। ये लाइन पढ़ लो। For MySQL, the double dash sequence must be followed by a space। हम्म मतलब MySQL डेटाबेस पे जो हम डबल डैश देते हैं वो स्पेस, मतलब उससे पहले एक स्पेस होना चाहिए, बाद बाद में स्पेस होना चाहिए। हम्म हम्म। Alternatively, the hash can be used to identify The comment। comment। ठीक है, हम्म, ये चीट शीट दी है भैया ने, तो ओपन कर लेते हैं, काम आएगी। और नेक्स्ट करते हैं। भाई जिसको डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, वो एक बार बता दो, नहीं तो भाई सब चीजें है ही हैं। अब इसमें बोल रहा है कि देखो ध्यान से देखो, इसमें
ये जो कैरेक्टर है ना, ये स्ट्रिंग, मतलब ये कॉलम है, ये स्ट्रिंग है। फिर आपको ट्राई करना है कि ये स्ट्रिंग नहीं है या ये है ना। तो हमें नहीं पता कौन सा स्ट्रिंग है, तो ये आपको ब्रूट फोर्स करना है। ऐसा है, इसने बताया है तो भैया ठीक है, चौथा कॉलम है या नहीं है, तो हम ट्राई करते हैं। मतलब हमें डिटरमाइन करना है कि किसमें स्ट्रिंग है। lab contains SQL injection vulnerability product category filter, उसी कैटेगरी फिल्टर में है प्रॉब्लम। The result from the query returned in an application response, you can use a union attack to retrieve data from other tables. Construct such an attack, you first need to determine number of column returned by query. Okay, you must using technique you learned in previous lab, ठीक है कर लेंगे। The next step is identify column that is compatible with the string data, मतलब उसका data type क्या है। The lab will provide you random value that you need to make appear within a query, मतलब ये बोल रहा है कि जो वैल्यू दी जाएगी ना वही आपको रिटर्न करवानी है। To solve this lab, perform SQL injection union attack that return an additional row containing a value provided. This technique help you determine which columns are compatible with the string data, मतलब string data है उसके साथ में कौन सा compatible है। ठीक है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे करना है या फिर वहीं पे पबस्विट में करे, बताइए कौन सा इजी है। कहीं पे भी चलेगा। हाँ। बाकी सब, ये स्ट्रिंग हमें रिटर्न करवानी है, मेक द डाटाबेस रिट्रीव द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हमें रिटर्न करवानी है। ओके, ओके। कोई है भाई यहाँ पे कि नहीं है। राधेश्याम भैया के अलावा कोई है ही नहीं भाई, कोई बात नहीं। हाँ भाई, इंटरेक्टिव नहीं रखना तो आपकी इच्छा है, कर लेंगे वो भी कर लेंगे। यूनियन सेलेक्ट, फिर नल नल नल, पहले इसने हिंट दे दिया था कि भैया चार कॉलम है, तो हम चार कॉलम ही ट्राई कर रहे हैं फर्स्टली। अब इसने एक और चीज बोली थी बट यहाँ पे एक एरर आ गया, राइट। तो ओके, तो इसके लिए उसने एक चीज भी बोली थी, हम हैश भी यूज कर सकते हैं, बट दोनों वर्क नहीं कर रहा है। तो हम एक चीज करेंगे, वो ये करेंगे और एक कॉलम हटा देंगे। अब ट्राई करेंगे तो अब आ गया, 3 कॉलम्स है। हम लास्ट वाले में ट्राई करेंगे ये स्ट्रिंग पुट करने के लिए, ये ओके। और इस कॉलम को हटा के हम सिंपल सा ये रिप्लेस करेंगे। नहीं, इसमें नहीं होगा, तो हम दूसरे में ट्राई करेंगे, इसमें ट्राई करेंगे दूसरे में, और ये हो गई सॉल्व। लो भाई, इतनी इजी थी। ओके, समझ में आया भैया यूनियन अटैक, नंबर ऑफ कॉलम्स। ओनली राधेश्याम भैया को समझ में आया है, अनिरुद्ध भैया, नीतीश भैया, राधे भैया, रंजन भैया, वो भी मीट में कि नहीं हो। ओके, सो बेसिकली एंड करते हैं। वैसे ये चीट सीट रही, बेसिकली हमारे जो और जो काम की चीज है ना, वो ये है सब एसटीआर, सब स्ट्रिंग, ये काम की चीज है। कमेंट काम की चीज है, मतलब चीट शीट में ऑलरेडी दिया हुआ है जो आपको पढ़ना है। डाटाबेस का वर्जन वगैरह एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये सारे डिटेलिंग है, टाइम डिलेज, जो भी है, मतलब ये कवर अप कर लोगे तो भी
अच्छी बात है, बट सीख लेना कि भैया कैसे वर्क करता है। वैसे भैया फिर क्या, ये तो ठीक है ना, कि मैं करवा रहा हूँ, आप लोग कर रहे हो या कोई करना है किसी को या कुछ और, या इसका सारे लैब्स करवाऊं जो आउट ऑफ बाउंड तक नहीं है? हमें आउट ऑफ बाउंड तक नहीं करना है क्योंकि वो मिक्सअप होगा, ये जो आउट ऑफ बाउंड है ना, आउट ऑफ बाउंड नहीं, आउट ऑफ बैंड होगा, आई मीन, राइट। यहाँ तक कर सकते हैं हम, क्योंकि फिर ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, एक्सएमएल और वो सारा आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली आप इन डेप्थ उतना कराइए ना, क्योंकि नॉर्मली ये जो ऊपर में हमने कवर किया है ना, अगर हम्म। बग फाइंड करने की बात है ना, तो ये जल्दी मिलती नहीं है, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि एडवांस तक लेकर के चलिए इसे। एडवांस में भैया एक्सएमएल आपको आता है, एंटिटी इंजेक्शन वगैरह, ये उसकी टेक्निक्स है, राइट। हम्म। और फिर उसके बाद में यहाँ तक जो कवर अप होगा उसके लिए हम लैब बना लेंगे ना, मतलब जो हमने ये किया था ना लास्ट लॉगिन वाला, वो एक एप्लीकेशन बनाई थी, वो नो एसक्यूएल में था, राइट। हम्म। तो वो हम एसक्यूएल में बना देंगे, और एसक्यूएल बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, उसमें वाफ भी लगाएंगे, और वाफ लगाने के बाद में उसको बाईपास भी करेंगे, और ओके। वहीं पे टेस्ट करेंगे। हाँ, ठीक है। चलिए, बढ़िया। हाँ जी। सो ठीक है भैया, फिर अभी 8 मिनट है, 8 मिनट में ये भी करवा देते हैं। रिट्रीव इंटरेस्टिंग डाटा। अभी इंटरेस्टिंग डाटा क्या है भाई? द ओरिजिनल क्यूरी रिटर्न्स 2 columns both which can hold string data. The injection point what this way close the database content table called users with the columns user name and password. uh, okay, in this example you can retrieve the contents, यूजर टेबल से डाटा उठाना है, सिंपल सा काम है, ठीक है। सो the lab contain SQL injection vulnerability in product category filter. The result from query are returned in application response. So you can use union attack to retrieve data from other tables. To construct such attack, you need to combine some of techniques you learned in previous labs. The database contains the difference table called users with column named username and password. To solve this lab, perform SQL injection union attack to retrieve all username and password. I and use information log in. ये लॉग इन करने के लिए यूज करनी है और हमारा काम हो जाएगा। सो आई थिंक ये क्लास ये करवा देते हैं आज, बाकी कल करवाएंगे, ठीक है। आउट ऑफ बैंड वाली फिर आपके लिए ज्यादा हो जाएगी, मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवा भी दूंगा। पहले यही नहीं हो रही है तो फिर पता नहीं भाई वो भी होगी कि नहीं होगी। इसमें किसमें था कंटेंट, कंटेंट किसमें, अच्छा यूनियन के थ्रू ही करना है, तो भैया यूनियन के थ्रू तो ये काम करेगा। पबस्यूट के अंदर कर ले भैया, किसी हाँ। को लग रहा है ज्यादा हो जाएगा इधर, वैसे तो कुछ नहीं है, एक क्यूरी चलानी है मुझे, हो जाएगा। ओके, सो सेकेंडली हम ये भी ट्राई कर सकते हैं भाई, डिस्टर्ब करे बिना। ओके, सो लैब हेडर नहीं, ओके 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 ओके, यस दिस वन। सो बेसिकली इसमें रेस्पॉन्स आ गया था हमारा, एंड इसको हम रिपीटर में पुट कर देते हैं, रिपीटर, आई थिंक सो। टेस्ट कर लेते हैं भैया वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पुराने वाला का तो नहीं है। ओके, सो अदर टेबल्स में से रिट्रीव करना है, राइट। तो आपको क्या करना है भैया, इसमें करना है सिंगल कोट, फिर यूनी
on union select from users। हमें ऑलरेडी पता है, बताए गए थे हमें कि ये टेबल है वेयर। अब वेयर हमें नहीं करना, हमें सारे टेबल्स का डाटा उठाना है, राइट। तो अब हमें इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो स्पेस है उसको एनकोड करना पड़ेगा हमें। उसके लिए हम प्लस यूज कर सकते हैं ताकि इसमें एरर ना हो, ना आए एनकोडिंग का। आई थिंक ये वर्क करेगी। लो भैया ये मिनट, अरे सो वेट, सेलेक्ट हमने फ्रॉम वो लिखा ही नहीं भैया, क्या करना है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना। ओके सो क्या बताया गया था हमें, डायरेक्ट वैसे तो हम यूजर कॉलम नेम भी रिट्रीव, हाँ डिटेल भी रिट्रीव कर सकते हैं कि हमें कौन सी चाहिए, जैसे कि कॉलम्स भी रिट्रीव कर सकते हैं, बट अभी आपके लिए फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले मैं यही बता देता हूँ, यूजर नेम प्लस नहीं कॉमा, अरे भाई कॉमा पासवर्ड एंड फ्रॉम, ठीक है लेट्स सी। ओके तो हमें क्या करना था, एडमिनिस्ट्रेटर सर्च करना था। सो एडमिनिस्ट्रेटर वन मैच, ये पासवर्ड मिल गया एडमिनिस्ट्रेटर का। एंड इसको करते हैं कॉपी, इसको कॉपी एंड दिस वन व्हाट, अच्छा इधर है ना माय अकाउंट। सो लैब सॉल्व, ठीक है दैट्स इट। अब यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो भैया, नहीं तो फिर कल करते हैं। लाइक इसमें कुछ नहीं था स्पेशल, सिंपल। हमें क्या करना था, अब खुद सॉल्व करोगे तब पता चलेगा, मैं तो बोल रहा हूँ भाई दैट्स इट हो गई, तो वो आपके लिए दैट्स इट नहीं होगी, वो आपको खुद करोगे भी पता चलेगा कि भैया हुआ क्या है। यहाँ पे यूनियन अटैक परफॉर्म किया था, सेलेक्ट हमने लगाया, दो कॉलम सेलेक्ट करे और फिर एक यूजर्स नाम की टेबल थी उसमें से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है। ओके ओके एवरीवन। सो अभिषेक भैया आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।